You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times. अनिल सर, मुझे एक बात पूछनी थी। आपके पास में जितने भी पैक्स देखे, एंजल, सिल्वर डॉलर, ऑस्कर, टेट्रास, वो सब आप ब्रीड करते हैं इन सर, उसमें आप मतलब एक्सोटिक एंजल्स भी नहीं करते, और अभी जो रनिंग डिस्कस है, जियोफेगस है, तो वो सब क्यों नहीं करते सर? वो उसके बारे में जानना चाहूँगा। एंजल, हाँ, ऑस्कर, हाँ, डॉलर, हाँ, टेट्रा, ट्रेंजलिंग, हाँ, गप्पीज, हाँ, ये मैं 95 से मैं देखते आ रहा हूँ। ये हाँ, जो मच्छी है, हाँ, आज भी उतना ही रनिंग में चल रहा है, आज वही रेट में चल रहा है मच्छी ओके, मार्केट में। आज भी अगर मेरे पास अगर 2 इंच का मच्छी एंजल अवेलेबल है, मार्बल एंजल, स्कार एंजल, हाँ, 10,000, हाँ, तो भी मैं एक दिन में मच्छी बेच सकता हूँ। सही सही, डॉलर भी बेच सकता हूँ, हाँ, ये भी बेच सकता हूँ, बराबर। हाँ, मच्छी, और सबसे बड़ा इसके पीछे ऐसा है कि ये जो मच्छी का इसका वैल्यू जो ज्यादा वैल्यू नहीं है। ओके, एंजल का है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया। हाँ, ऑर्डिनरी पर्सन भी ये परचेस कर सकता है। आपको अपना हॉबी जो है वो इसमें फोकस कर सकता है। सही सही, हाँ, अगर डिस्कस आप लेने जाते हो, हाँ, तो मिनिमम डिस्कस 500 रुपया, 1000 रुपये से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर मरने के बाद आदमी को दिल को लगता है मेरा मेहनत का पैसा था, ये पैसा डैमेज हो गया, हाँ, तो वो लेने के लिए वो सोचता है। सही बोले, हाँ, ऑर्डिनरी पर्सन का हॉबी है स्मॉल, हाँ, तो वो, और हम लोग का जो मैं इतना साल से देख रहा हूँ, जो फोकस कर रहा हूँ, हाँ, तो ये मच्छी मेरे को आज तक मैं, जैसे मैं आपको बोला, मैं 1500 पेयर लगाने के बाद भी किसी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके, हाँ, किसी को मतलब ये नहीं कर पाया, तो इसके लिए इसको एंड ही नहीं है। जितना भी प्रोडक्शन करो, ये मच्छी सोल्ड आउट होएगा, भले 2 दिन लेट होएगा, 4 दिन लेट होएगा। हाँ, और डिस्कस और एंजल, ये हाँ, दोनों मच्छी एक साथ नहीं रखे, क्योंकि डिस्कस के पैरामीटर अलग है, हाँ, एंजल के पैरामीटर अलग है। हाँ, अगर डिस्कस को वायरल आता है, हाँ, तो एंजल को भी वायरल आएगा, अगर एंजल को वायरल आता है तो डिस्कस को भी वायरल आएगा। हाँ, और ये हम लोग का रनिंग, मतलब वो टाइम से, मतलब जब से मैं फोकस कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरे को मालूम है कि मेरे पास एंजल के कस्टमर आज भी इतने पड़े, हाँ, पीछे लगे कि उनको कस्टमर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे, और डिस्कस नया करके मैं क्या करूँ। हाँ, तो लेकिन सर एंजल में आप वो एक्सोटिक, मतलब जो अभी रनिंग है, हाँ, मानाकापुरु, रेड डेविल, रेड कैप, वो क्यों नहीं सर आप करते? जैसा कि देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ऑर्डिनरी एंजल, हाँ, 10 साल पहले भी 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया में बेच रहा, हाँ, होलसेल में बेचता था। हाँ, जंबो साइज, हाँ, रेडी टू ब्रीड साइज मच्छी होलसेल में बिका जाता था। ओके, आज भी वही रेट में जा रहा है। हाँ, जैसे बल्गेरियन सिल पॉइंट, हाँ, हाँ, मानाकापुरु, ये मार्केट में 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, नए आए। हाँ, ये नए आने के बाद उनका प्राइस क्या था? 2 इंच का मच्छी, 3 इंच का मच्छी 2000 रुपया, 2500 रुपया पर पीस था। हाँ सर, आज बड़ा होने के बाद, ब्रीडिंग करने के बाद, ब्रीडर लोग ने परचेस किए, हाँ, 2500 रुपया, 1 साल उसके ऊपर काम किए, हाँ, मच्छी ब्रीडिंग के लिए रेडी किए। हाँ, आज वो लोग 2 इंच मच्छी, 3 इंच का मच्छी बेच रहे, कितने में बेच रहे? 150 रुपया, कोई 100 रुपया में बेच रहे हैं। किसी को अगर माल नहीं जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन होकर भाई 70 रुपया दे, लेकिन पूरा जितना मेरा टाकी है पूरा खाली कर, ये भी आ रहा है। हाँ, तो मतलब नहीं है एक्चुअली ये जो मच्छी करके मार्केट में, और कस्टमर को खरीदने के लिए और बिकने के लिए एक स्पेस होना मांगता है। जैसा ऑर्डिनरी एंजल, कुर्ला मार्केट हो गया,
कल्याण का मार्केट है, बोरीवली का मार्केट है हाँ। या थाना का मार्केट है, कोई भी होलसेलर यहाँ आता है, हाँ। अगर एंजल देखता है, ऑर्डिनरी एंजल भाई 500 ऑर्डिनरी पैक करो, हाँ। मार्बल एंजल 500 पैक करो, स्टार डायमंड 500 करो, सही। मार्बल वेटेल 500 करो, प्लॅटिनम एंजल 500 करो, हाँ। मना का बोलो दादा सिर्फ 50 पैक करो या 25 पैक करो। बल्गेरियन सिल पॉइंट दादा 20 एंजल दे दो, महंगा एंजल है, अगर मरेगा तो नुकसान होएगा। सही, सही। इसके लिए जो बिकता है उसके पीछे ही लगो, सही। जो नहीं बिकता है उसके पीछे मत लगो। सही। ऐसा है। सर अभी अनिल सर आपने जैसे अभी मार्केट का बात किया, हाँ। तो आप 30 साल से मार्केट हाँ। में है, तो तभी का मार्केट और अभी का मार्केट आपने थोड़ा बताया कि डिफरेंस नहीं है, हाँ। फिर भी आपके नजरिए से क्या चेंज हुआ रहेगा? मार्केट में चेंजेस ऐसा, जो भी नई नई वैरायटी आती है, हाँ लेकिन उसका एक जेन्युइन रेट होना चाहिए, स्टेबल रेट होना चाहिए। हाँ कि जो नई वैरायटी आई हाँ तो वो हिसाब से आप बेचने वाला भी सोचे कि भाई अगर ये मैं मार्केट में बेचूं, हाँ। एक ब्रीडर ले ले तो वो ब्रीड करके क्या रेट में बेचे। ओके ओके। क्योंकि अगर ब्रीडर अभी जैसे देखो मैं बोला 2500 रुपए का 2000 रुपए का बल्गेरियन सिल पॉइंट लिया हाँ। और 150 रुपए में बेच रहे, हाँ हाँ तो उसमें वो मच्छी का वैल्यू भी एक देखने का पॉइंट ऑफ व्यू खराब हो जाता है। सही। हाँ, रेपुटेशन खराब हो जाता है कि वो मच्छी अरे 2500 में लिया, लेकिन अभी 150 रुपए में कोई नहीं ले रहा है। 150 रुपए तो उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। हाँ। अनिल सर आप तीन डेकेड से फिश इंडस्ट्री, ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री में, तो आपके कई सारे दोस्त रहेंगे, आपको किसी ने मदद किया रहेगा, आपने किसी को मदद किया रहेगा, तो सर वो एक कम्युनिटी है, तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी ये 30 साल में तो बहुत कुछ ब्रीडर आए, बहुत कुछ ब्रीडर ने बंद किया, लेकिन कुछ ब्रीडर ऐसे भी आज मच्छी के लाइन में नहीं है, उनका कुछ पर्सनल इशू होकर वो लाइन में नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके फोन आता है। हाँ, जैसे वाकोला में जो करके थे, वो हमारे सीनियर ब्रीडर थे। जो वो टाइम पे वो एंजल एट ए टाइम पे 1 लाख 2 लाख सीड एट ए टाइम देते थे। हाँ, जो हो गए, जैसे श्री हो गए, अरुण अलवारिस हो गए, बाद में पंकज करके मुंगने का चेंबूर में रहते थे, हमारे से माल लेके बेचते थे। आज भी उनके फोन चालू है, भले हम लोग का बिजनेस रिलेशन नहीं है, लेकिन एज अ फ्रेंड करके हमारे उनके कॉल चालू रहते हैं। बाद में श्री सर है, अपने थाना में रहने वाले बंडा करके एक है, ओल्ड एज में विंटेज 90 के पहले, अभी के सीनियर ब्रीडर है, लेकिन आज भी आते जाते हैं वो लोग। ऐसा है, बातचीत होती रहती है। ऐसा है, जो जूने बंदे हैं वो ऐसा है। हाँ, एक आमेर सालवी है, उसके बाद संकेत, ये तो हम लोग के साथ में, हम लोग के साथ में काम ही करते हैं अभी भी। हाँ, जैसे भी आज ऐसे बहुत सारे ब्रीडर है कि उनका भी मैं नाम भी आपको नहीं बोल सकता हूँ, मेरे माइंड में भी नहीं हो सकता है। ऐसे कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई डिजीज का प्रॉब्लम आता है, तो अरे मेरे पास ऐसा हो रहा है, तो मैं एक ही बोलता हूँ, भाई तू फोन पे मत बता क्या हो रहा है, पहले वीडियो भेज। वीडियो भेजूंगा तो मेरे को समझ में क्या हो रहा है और उसमें मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। हाँ, ऐसा है। ठीक है सर, मैं हमेशा से कम मिलता हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ आपका बात हमेशा होते रहता हूँ। एक्चुअली कैसा, हमेशा मेरा भी बातचीत बहुत कम होता है। अभी तो मेरा 2 महीने 3 महीने से बात ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका एग्जीबिशन था, उसमें बिजी था। उसका फील्ड टोटली अलग है, वो डिस्कस में है, और मेरा तो अलग है। लेकिन मच्छी है तो मेडिकेशन कुछ ना कुछ तो सेम ही हो जाता है। हाँ, भले उसका प्रिपरेशन कुछ अलग है, प्रोसीजर करने का डायग्नोसिस कुछ अलग है, लेकिन वो बातचीत हम लोग का फोन पे कभी होते रहता है। भाई मेरे भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब मेरे को भी कुछ होता है तो मैं भी उसको कभी कभी पूछता हूँ, भाई ये मेरे पास ऐसा हो रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है। ऐसा, और एक्चुअल में ये जो है, जो ओल्ड विंटेज वाले जो है ब्रीडर लोग और यंग स्टार, इनका कहाँ तो भी गेट टूगेदर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इसी बहाने भी हो जाए। और वो टाइम पे सिर्फ बिजनेस रिलेशन, मतलब बिजनेस रिलेशन बोलेगा तो बिजनेस रिलेशन नहीं है। वहाँ टाइम पे पैसे का कुछ लेन देन का व्यवहार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भाई मेरे पास ऐसा मच्छी मर रहा था, तो मैंने ये किया, एक हेल्दी डिस्कशन। हाँ, तो एक हेल्दी डिस्कशन हो जाता है उसमें कि भाई मेरे पास ये मच्छी मर रहा था साला, तो मैं बहुत दिन से परेशान था, लेकिन साला ये दवाई डाला तो रिजल्ट आ गया। तो उसने अगर 4 बंदे को बोला तो उसमें कंक्लूजन निकल जाएगा, ये मेडिसिन ये मच्छी को चलता है। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ऐसा कुछ होना चाहिए मच्छी का। या ब्रीडिंग का सेक्शन में अगर समझो कुछ मच्छी है कि मैंने ब्रीड, किसी की बात नहीं हो रहा, मेरे पास ब्रीड हो रहा है, तो मैं बताया कि ये मच्छी ये टेक्निक से ब्रीड करेगा तो ये क्वांटिटी में होता है। बिल्कुल। हाँ, अभी सबसे बात है, किसी को अनाड़ी मत समझो। कभी गधा भी कुछ लाखपति की बात करके जाता है। हाँ, क्योंकि उसका हर एक आदमी का देखने का नजरिया और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सही बोले। तो वो हिसाब से वो अपने को करना है। सही। हाँ, तो वो हिसाब से
और ये इसके लिए मैं 2010 में 2010 या 2011 में मुंबई ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर ये नाम से एसोसिएशन भी फॉर्म करने का चालू किया था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इशू के वजह से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, मेरे घर पे 2-3 बार मीटिंग भी हो गई थी। और मेरा उसमें ऐसा मोटो कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा ही था कि एक मेरे पास एक मैं हॉल का अरेंजमेंट करूँ, सब आ जाए, कुछ जिसको टाइम है वो आ जाए, बैठे बातचीत करे, ये हो वो है, तो एक दूसरे का इंट्रो हो जाता है, मच्छी का नॉलेज हो जाता है, क्या हो जाता है ऐसा। और वो अगर सक्सेस हो जाता था तो वो टाइम पे मैं डिजीज के बारे में, फीड के बारे में, फीड कल्चर, डिजीज का कैसा है, क्या करना है, फीड मैनेजमेंट कैसा करना है, ब्रीडिंग का सेक्शन में कैसा करना है, ये सब करने का प्लानिंग था। लेकिन हाँ 2010 या 2011 की बात है। वो टाइम पे हम ये किए थे। पहले 3 मीटिंग मेरे घर पे हुई थी, उसके बाद 2 मीटिंग सचिन धुरी करके सायन में, तो उनके घर के एक हॉस्पिटल स्कूल है तो वहाँ पे हुई थी। बाद में लास्ट मीटिंग पप्पू भाई पे घर पे 2 मीटिंग हुई थी। मेरे घर पे आते थे 100 से 150 लोग मीटिंग के लिए। बाद में सब लोग का कहना हो गया कि ये मेरा हम लोग को लंबा गिरता है, आप बॉम्बे में ले लो। लेकिन मैं बॉम्बे से कल्याण तक का प्लानिंग कर रहा था, सराउंडिंग। कि ये सब लोग आके मिले और सब लोग एक जगह मीटिंग हुई। बाद में सायन में जो मीटिंग हो गई तो वहां पे मैं सोचा, ये लोग बोले कि अपन सायन में रखते हैं, सबको नजदीक गिरेगा। बोले ठीक है। सायन में 2 मीटिंग हो गई। उसमें फिर जो सीनियर जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने बोला, अरे इतने सबको हर टाइम बुलाने का जरूरत नहीं है, अपन कमेटी मेंबर मिलते हैं, अपन कमेटी ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद वो खड्डे में गई, आज तक ऊपर आई नहीं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। यूनिटी नहीं है, इसके लिए सब है, बाकी कुछ नहीं। जब भी अभी जो पेटा वाले ने कुछ रूल्स निकाले थे तभी तो सबकी फटी पड़ी थी, क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का। फिर अभिवा वाले ने एक एसोसिएशन पूरा ऑल ओवर इंडिया का बनाया और उन्होंने सबको राहत दी उसमें। जैसा केरला वाले ने बनाई, चेन्नई वाले ने, अभिवा वाले ने ऑल इंडिया की पूर्ण एसोसिएशन बनाई, तो उसमें उन्होंने फाइट करके उन्होंने राहत दी या इसके लिए। नहीं तो सबके धंधे बंद होने के लाइन कगार पे थे। और अभी भी टाइम गया नहीं है। सही है। हाँ, अभी भी वन हो जाओ, यूनिटी करो तो आगे बहुत अच्छा होएगा एकदम से। हाँ, नहीं तो आगे के मार्केट बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि जो एनिमल लवर है तो एनिमल लवर है तो उनका लव करने का जो व्यू है वही अलग है। क्योंकि एनिमल लवर बोलते हैं आप फिश टैंक में इतना मच्छी क्यों रखते हैं, उतना मच्छी क्यों रखते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड दिया, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका रूल। लेकिन उनको ये रूल मालूम नहीं है। सही बोले। हाँ, जब भी उन्होंने रूल निकाला था वो टाइम पे 200 लीटर में 2 मच्छी रहनी चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट भी अगर कैलकुलेशन करते तो आदमी को 5 लीटर के ऊपर पानी की जरूरत नहीं है। सही बोले। पानी पीने का 5 लीटर के ऊपर एक आदमी को दिन का जरूरत नहीं है। वो हिसाब से आदमी कैलकुलेट करते। हाँ, तो यहाँ पे तो मच्छी के लिए 200 लीटर पानी रखेंगे, कहाँ से रखेंगे। समझो अभी मेरे जो 4 फुट का जो फिश टैंक है उसमें 225 लीटर पानी बैठता है। गवर्नमेंट पेटा वाले का जो एनजीओ वाले उन्होंने जो रूल निकाला कि उसमें 2 मच्छी रखनी चाहिए। 100 लीटर में 1 मच्छी। अगर मैं उसमें 2 नियॉन टेट्रा रखूं 200 लीटर में 1 इंच की अगर 2 मच्छी रखूं तो मच्छी स्ट्रेस में आके ही मरेगी। क्योंकि उसको उन कम्युनिटी में घूमने वाली जो मच्छी है वो ग्रुप में घूमती है। 50-100 के झुंड में घूमने वाली मच्छी है वो 2 ही एक्वेरियम में घूमते स्ट्रेस में आके मच्छी मरेगी। सही बोला। हाँ, उसका इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए, कुछ रूल्स है। अब आपको मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एनजीओ वाले जो है उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज करके या किसी मच्छी वाले जो है ब्रीडर लोग हैं या कुछ भी लीगल में जो भी फिशरी डिपार्टमेंट में है उनको लेके उनसे डिस्कस करके ये सब होना चाहिए। सही। हाँ, उनको लेके होना चाहिए कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ऐसा है। सर अनिल सर, अभी आपने थोड़ा टाइम पहले वो यूनिटी का कॉन्सेप्ट बताया, काफी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो सर अभी भी आगे क्या कर सकते हैं, मतलब अभी हम लोग जो पोजीशन में तो उसके लिए वो एक वापस कमेटी होना चाहिए। तो सर उसके लिए आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम बम्बई का सिस्टम ऐसा है कि जान मेरे को क्या पड़ी है, जाने ना वो लोग कर लेंगे, मेरे को क्या पड़ी है वो लोग करेंगे, और जो सबका होएगा वो मेरा होएगा। हाँ, ये सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबका होएगा मेरा होएगा। वो लोग करने है ना तो उन लोग करने दे।
हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जवाबदारी है कि अपने को ये करना पड़ेगा। और ऐसा हो कि सब एक साथ आके, ये जब एनजीओ ने जब ये किया था, रूल्स एंड रेगुलेशन लाया था, उसके बाद सब बोले थे यूनिटी करेंगे, तभी थोड़े स्ट्रेस में थे। लेकिन क्यों? कि अपना बिजनेस बंद हो जाएगा, अपना जो इनकम आ रहा है वो बंद हो जाएगा, इसके लिए स्ट्रेस में थे। लेकिन जैसे रूल कैंसिल हो गए, अभी जो तो जैसे वैसे अपने हाथ पे पड़े, जान दो, वापस अपने अपने रूट पे सब बिजी हो गए। लेकिन ये गलत है, ये कहाँ में तो कुछ ना कुछ तो रूल होने चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए साथ में। तो इसके लिए कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए। मैं तो पहले आया था, लेकिन मेरे को यू टर्न मार के वापस घर पे बैठा दिया। हाँ, भांडुप में 3 बार आए, फिर साइन में आए, फिर वहां गए, वहां से बाद में हाँ, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। इसमें अगर कोई किसी को हर्ट हो रहा है तो सॉरी, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं फैक्ट आपको बोल रहा हूँ। अनिल सर, आप इंडियन फिश ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हो? फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ। लेकिन उसके लिए सपोर्ट गवर्नमेंट का भी उतना ही होना जरूरी है। अपने मुंबई में गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है। हाँ। आज तक मुंबई में किसी को भी उतना ये नहीं हुआ है कि ऑर्गेनाइज भी नहीं हुआ है मुंबई में तारापरोला एक्वेरियम है, CIF है, ये जो फिशरी एम्पीडा है, हाँ। ये लोग जो है, इन लोग भाई ट्रेनिंग ये लोग अरेंज करना मांगता है। लेकिन किसी को करना मांगता है, क्या करना मांगता है, प्रॉपर जो जेन्युइन ब्रीडर लोग है उन लोग से लेके बातचीत करके करना मांगता है। ब्रीडर लोग के लिए एक अलग ट्रेनिंग लेना मांगता है। हाँ। न्यू कमर्स है उनके लिए अलग लेना मांगता है। उसमें भी ब्रीडर लोग को उनका रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ। अगर समझो 10 ब्रीडर लोग है, उनका रिक्वायरमेंट है हम लोग को टेट्रा के बारे में हम लोग को प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन आप बुला के हम लोग को ट्रेनिंग दे दो। हाँ, ऐसा होना चाहिए। हाँ, अगर नए कमर्स है तो उनके लिए मच्छी रेजिंग कैसा करना है, पैरामीटर सेट कैसा करना है, मच्छी को डिजीज कैसा आना मांगता है। हाँ। 5 दिन का सेशन करके कुछ भी होता नहीं है। आज हम लोग का एज 30 ईयर्स हुआ है, आज भी हम लोग कुछ अलग नया सीखते हैं। हाँ। आज भी हम नया सीखते हैं कि अरे ये मच्छी को लास्ट टाइम ये डाला, लेकिन ये दवाई का ये करने से कुछ अलग हो रहा है। हाँ। आज भी हम लोग नया आज भी सीखते ही आ रही है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए। आज भी हम 50% ही है। अनिल सर, एज अ पर्सन, एज अनिल पाटिल, आप कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि नॉट रिगार्डिंग एक्वेरियम या फिश, कोई भी एक सिंपल मैसेज देना चाहेंगे? एकदम सिंपल मैसेज देता हूँ। हाँ। ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ। मच्छी का लाइन है। हाँ। इसमें आपको स्किल आपका कुछ भी रहे। हाँ। आप कुछ भी करें तो भी आपको इसमें पैसा मिलेगा। आप रोड का पत्थर भी अच्छा धो के अगर शॉप में कहीं बेचेंगे, हाँ। तो भी आपको पैसा मिलेगा। सही बोले। कांच काट करके टाकी बनेंगे तो भी मिलेगा। हाँ। फिशिंग नेट बने तो भी मिलेगा। हाँ। फिश का शेड बनेंगे तो भी मिलेगा। सही बोले। हाँ, जो भी करो अच्छा करो। हाँ। दिल से करो। हाँ। और अपने को क्या करना है उस पर फोकस करो। दूसरा क्या कर रहा है उसका पैर मत खींचो। अपना बिजनेस पे या अपना जो भी है विजन है उस पर फोकस करो। सही। हाँ। एकदम सही। हाँ, जो भी है दूसरे का कुछ बुरा मत सोचो। जो हाँ। भी है अपना काम में लगन से काम करो। हाँ। आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ। आज मेरे को कोई कुछ बोलता है मैं छोड़ देता। हाँ, कुछ बोल दिया, हाँ बोल के छोड़ देता हूँ। हाँ। लेकिन मैं मेरा काम में फोकस करता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं क्या करेगा। हाँ। किसी का 2 बात बोलने से अच्छा मैं 2 टाकी में स्पंज मारेगा तो मच्छी मेरे को अंडा देगी, 2 पैसा मिला के देगी। हाँ, अगर किसी से 2-2, 3-3 घंटा अगर इसके बारे में उसके बारे में बुराई करते बैठू और मेरा मच्छी भूखा रहे, उसका पेट ही खाली है तो खुद खा के भूखी है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है तो क्या प्रोडक्शन देगी। ऐसा है। तो वही सिंपल है। हाँ। खुद का काम पे फोकस करो, दूसरे का छोड़ो, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन खुद का काम पे फोकस करो, बस सिंपल। सो थैंक यू वेरी मच अनिल सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम दिया और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी नॉलेज शेयर किया। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, वेलकम। और उम्मीद करता हूँ आपसे फ्यूचर में भी मुलाकात होती गई। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय, वेलकम।